आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, ये दो भाइयों की है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे रिश्ते एक नाजुक धागे से बंधे होते हैं और एक हल्की सी चिंगारी रिश्तों को तबाह कर देती है। सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं एकेपी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल बयानकार में। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे और ज़िंदगी की भाग दौड़ में हर दिन खुद को तराश रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हरियाणा के दादरी जिले में एक गांव मिश्री, नाम में मिठास है। इस गांव के नंबरदार मांगेलाल के यहाँ सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मांगेलाल एक कर्मठ किसान, दो बच्चों का बाप और गांव का नंबरदार भी था। मांगेलाल की सोच, समाज के किस्से पूरी चौपाल और आसपास के गांव दराज में खूब मशहूर थे। मांगेलाल के पास कुल 10 किल्ले यानी 50 बीघा जमीन थी और वह अपने दोनों बेटों सुरेश और राजू का खूब ध्यान रखता और उन्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने को प्रेरित करता रहता। राजू अपने बड़े भाई सुरेश से बहुत स्नेह करता था। बचपन से ही दोनों भाई साथ में स्कूल आना जाना करते थे और हर जगह दिखाई देते थे। गांव में शाम की बैठक में लोग अक्सर दोनों भाइयों को देखकर भाई भाई के इस पावन रिश्ते की वाहवाही किया करते थे। कुछ सालों के बाद राजू पढ़ लिख कर और परीक्षा निकाल कर आर्मी में जवान लग गया। सुरेश पीछे से खेती संभाल रहा था। सुरेश की शादी हो गई और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन सब कुछ बढ़िया चलता रहे, यह प्रकृति का नियम नहीं। गर्मी के मौसम में हरियाणा में लू चलती रहती है और इन्हीं में मांगेराम को अपनी चपेट में ले लिया। फौज में राजू को खबर मिलती है, वह जल्द से जल्द गांव आ जाता है। राजू किस्मत से कमजोर था, उसके आने से पहले ही मांगेराम ने दम तोड़ दिया था। राजू होश संभालता या परिवार, ये फैसला करने का वक्त उसके पास नहीं था। लोगों का जमावड़ा लग चुका था। पूरा गांव जनाजे में शरीक हुआ, रिश्तेदारियां आई, ये सब भावनाओं से परे था। राजू इन सब गतिविधियों को समझ रहा था। सुरेश भी सब कुछ संभाल रहा था। जो भी आता वह दोनों भाइयों को साथ रहने और जिंदगी में आड़े आगे बढ़ने को कहता। प्रकृति का यही नियम है, लोग जमावड़ा कुछ दिनों के लिए लगा लेते हैं और वह सामाजिक तौर पे समाज के बने रहने के लिए अच्छा भी है। समाज तकरीबन हर चीज़ का हल निकाल ही लेता है, लेकिन सभी चीज़ों का नहीं। उनमें से एक चीज़ है छल कपट। हालांकि यह एक व्यक्तिगत संगति है जिसका उपचार असंभव है। सुरेश की पत्नी धन्नोबाई जब से ब्याह कर आई थी, उसके रिश्ते सास और ससुर के साथ ठीक नहीं रहे। वह सेवा भाव नहीं बल्कि आराम भाव में विलीन रहती थी। सुरेश कई बार टोक देता था, लेकिन कुछ समय के बाद मांगेराम के जाने के बाद उसके यह हौसले थोड़े बुलंद हो गए थे। वह पीछे से सास को तंग करने, समय पर भोजन ना देना और बिना बात के सुनाने लग जाती थी। और इन सब के पीछे थी धन्नो की ननद देवमती। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। जब मांगेराम की मृत्यु हुई तब देवमती का आना हुआ। हरियाणा में रिवाज है, मरे पे तो दुश्मन भी आ जाता है। और देवमती एक नागिन से कम नहीं थी। उसने जब जमीन देखी, मांगेराम के घर की सुविधाएं देखी और राजू का भोलापन देखा, उसके अंदर क्या ईर्ष्या उसी वक्त जन्म ले चुकी थी। धीरे धीरे अपनी ननद की बातें सुन और उसके नक्शे कदम पर चलते चलते सब बदलने लगा था। राजू जब 6 महीने के बाद छुट्टी पे आया तो सुरेश ने जमीन से निकली उपज का मुनाफा राजू को समझाना चाहा, लेकिन तभी धन्नो ने यह होने न दिया। अकेले में सुरेश को समझाने लगी, जब राजू पूछ नहीं रहा तो तुम्हें बताना जरूरी है। सुरेश ने तुरंत जवाब दिया, मेरा भाई है वो, मेरा फर्ज बनता है बताना। धन्नो की तेज तर्रार खोपड़ी में जो पक रहा था वो उसने सुरेश के सामने बताना सही समझा। वह बोली, मूर्ख, खेती में होता ही क्या है, उसको तो तनख्वाह आती है। सुरेश की खोपड़ी चलने लगी। वो जाने जाने में चुप रहा। कई साल बीत गए, राजू की शादी भी हुई। राजू की जमीन पर सुरेश ही खेती करता रहा।
राजू ने भी ये पूछना उचित न समझा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। राजू की बीवी निर्मला एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। निर्मला जब गर्भवती हुई तो कुछ कठिनाइयों की वजह से उसका इलाज ऑपरेशन के थ्रू करना पड़ा, जिसमें उम्मीद से ज्यादा खर्चा आया। राजू ने सोचा, मेरा भाई है, मेरे भाई से मांगता हूँ। लेकिन इतने लंबे अंतराल में भाई भाई न रह गया था। सुरेश अब धन्नो की जुबान में मीठा बनकर जवाब देता है, राजू, खेतीबाड़ी में कुछ बचता नहीं है, मैं तेरी मदद कहाँ से करूं? राजू स्तब्ध रह गया था। इतने में पहली बार धन्नो का बोलना हुआ, अपनी महारानी का इलाज हमसे पूछ के कराया था क्या? जाओ जाओ, एक आना नहीं मिलेगा। राजू खेल समझ चुका था। उसने धैर्य रखते हुए धन्नो से पूछा, भाभी ये जो इतने साल से खेती हो रही है उसमें कुछ नहीं बचा? धन्नो ने पलट के जवाब दिया, कौन सी जमीन, कौन सी खेती, तेरा कुछ नहीं यहाँ। एक ये तेरी अपाहिज माँ है, इसको ले जा यहाँ से। राजू क्रोध में भर चुका था। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, भाभी, जुबान संभाल कर, माँ है वो हमारी, और कह देता हूँ एक एक पाई वसूल के रहूंगा। क्रोध विनाश का कारण है। सुरेश ने राजू को धर दबोचा और खूब हाथापाई हुई। धन्नो ने सब्जी चीरने वाले चाकू सुरेश को दे दिया और कांड हो चुका था। राजू ने वहीं पे प्राण त्याग दिए थे। सुरेश जेल में, धन्नो का जमीन जायदाद पर कब्जा, निर्मला को उसके मायके वाले ले गए थे। मांगेराम की बनाई पूरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी, या यूं कहूँ, एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना ही होता है। एक ही बात है। जब जब समाज में देवमती जैसे मनुष्य अपना अधिक दिमाग लगाते रहेंगे, तब तब धन्नो जैसे मनुष्य अपना घर उजड़वाते रहेंगे। धन्यवाद।